प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत हल्दी घाटी शीर्षक कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि श्याम नारायण पांडे जी ने महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल एवं वीरता का ओजस्वी वर्णन किया है। छंद देखें। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। संकेत क्षण डॉट डॉट नर मुंडों से। संदर्भ प्रथम भाग की बात लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के शौर्य से शत्रु सेना में फैले हाहाकार का जीवंत चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अरिमनि शत्रु, बैरी दल शत्रु सेना, रुंडों सिर विहीन शरीर अर्थात धड़, मदमस्त मने नशे में चूर, गजों के सुंडों हाथी सेना की सूंड, हाथियों की सूंड, बिकल मन व्याकुल, बितुंड मने हाथी, नरमुंड नर के कटे हुए सिर। व्याख्या देखें। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। कवि श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी के भयंकर युद्ध का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए अपने घोड़े से उछलकर शत्रु के घोड़े पर जा पहुंचे और अपने वार से क्षण भर में ही शत्रु को उसके घोड़े पर ही मौत की नींद में सुला दिया। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। कवि राणा प्रताप के युद्ध कौशल का परिचय देते हुए कहता है कि वे शत्रु सेना से लड़ते लड़ते आवश्यकता पड़ने पर अपने घोड़े चेतक पर खड़े हो जाते थे, अर्थात खड़े होकर वो भयंकर युद्ध करते थे। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। कवि कहता है कि मुगलों की हाथी सेना और मेवाड़ के घुड़सवारों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। महाराणा प्रताप ने विरोधी सेना का ऐसा संहार किया कि संपूर्ण युद्ध भूमि शत्रु सेना के हाथियों के सूंड से और शत्रु सैनिकों के कटे हुए सिर से पट गया, भर गया। इस पर आधारित काव्य का सौंदर्य देखें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के पराक्रम का ओजस्वी वर्णन किया है। रस बेरस है। छंद तुकांत मुक्तक छंद, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाशाद, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली, गुण ओज गुण, शब्द शक्ति, अभिधा, भाव साम्य। महाकवि भूषण ने भी महाराज छत्रसाल के तलवार का चित्रण करते हुए कहा है, निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र रिझावे दे दे मुंडन के माल को। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। छठे और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।